रजब भट्ट की वालदा आज मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। बड़े लोगों ने कहा था कि जी ईमान और रजब की ये कंट्रोवर्सी हो गई, अभी तलाक हो रही है। लोगों ने तो बेसिकली सोशल मीडिया पे तलाक भी कर दी थी। नई नई शादी हुई है, पहला साल गोल्डन टाइम कहते हैं, होता है। जी जी, उन बच्चों का क्या कसूर कि उनका गोल्डन टाइम उन्हें पता ही नहीं है, उसका बच्चा ही आ रहा है तो वो बेचारा फिर बाहर बैठा। मैं कहती कोई बात नहीं, अल्लाह पाक बेइज्जती नहीं करेगा, वो टाइम आएगा। माँ जी, मेरी बहू में सारी खूबियां हैं, वक्त गलत जा रहा है। पाकिस्तान में कहीं बीवी को लेके जा नहीं सका वो, बाबा तेरी कभी उधर कभी जिंदगी थोड़ी हम लोग बर्दाश्त करें कि अल्लाह पाक एक टाइम तो वो भी लाएगा जैसे हम सारे इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह। मेरे एक ही तो बेटा है आपका। मैं उसके 8 महीने 9 हो गए, मैं उसके बगैर रह रही हूँ। देखो हमारा ये बनता है कि हम कहेंगे बेटा ये गलत है, आपने ये दोबारा नहीं, अगर वो दोबारा कहता है तो उसको पकड़ो। नाज़रीन, इस टाइम मैं रजब भट्ट के घर मौजूद हूँ और आपको पता चल ही गया होगा रजब भट्ट की वालदा आज मेरे साथ मौजूद हैं और उनसे पूछेंगे कि कल जो व्लॉग आया है उसमें ईमान भाभी अपने घर आई हैं और बड़ी खुशी से आई हैं, और जो हेटर्स ये खबरें फैला रहे थे कि ईमान और रजब की अलहदगी हो जाएगी और बहुत सारे मीम्स उन्होंने बनाए थे और लोगों को यही ख्याल था जो हेटर्स हैं कि इन दोनों की अलहदगी हो जाए। आए माँ जी से पूछते हैं इनके बारे में क्या कहेंगी, और कल ईमान भाभी जो आई हैं और अल्लाह ताला खुशियों वाला घर यहाँ इंशाल्लाह बहुत जल्द होने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माँ जी, कैसी माँ जी, ठीक ठाक है? माँ जी, आपने भी वीडियोस देखी होंगी, बड़े लोगों ने कहा था कि जी ईमान और रजब की ये कंट्रोवर्सी हो गई, अभी तलाक हो रही है। लोगों ने तो बेसिकली सोशल मीडिया पे तलाक भी कर दी थी। तो क्या कहेंगे ऐसे लोग आप? मैंने क्या कहना, मैंने कल भी व्लॉग में भी यही कहा था, देखो बेटे किसी के घर को अगर आप तोड़ते हो ना तो उसका भी गुनाह आपको उतना जितना आप किसी का कत्ल करते हो। जी जी, आप लोग कोशिश करो कि वो बंदा उसका घर, आप देखो जब से उसकी शादी हुई है 9वां महीना उसकी जी, वो बच्चा घर में कितने दिन रहा होगा? 5 से 7 दिन। ठीक है, बिल्कुल। उसमें वो उसकी बीवी को आप बजाय सल्यूट करने के कि उसने पूरा वो सरवाइव कर रही है अपने शोहर के साथ, वो कभी अम्मा घर कभी इधर टाइम गुजार रही है, बड़ी स्ट्रगल की इन्होंने। क्योंकि देखो अगर शोहर घर पे नई नई शादी हुई है, पहला साल गोल्डन टाइम कहते हैं, होता है। जी जी, उन बच्चों का क्या कसूर कि उनका गोल्डन टाइम उन्हें पता ही नहीं है। पाकिस्तान से बाहर क्या, पाकिस्तान में कहीं बीवी को लेके जा नहीं सका वो, तो हम लोग बजाय इसके कि आप उसके लिए दुआ करो कि पाक परवरदिगार इन बच्चों के लिए आसानी पैदा कर, ये भी अपनी बीवी को पाकिस्तान से बाहर जहाँ चाहे लेके जा सकता है। बिल्कुल ऐसे। उस बच्ची की किस्मत है, अल्लाह ने सब कुछ लिखा है, बिल्कुल ऐसे। वो नहीं लेके जा रहा। अल्लाह पाक माओ बहनों का ये बनता है कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानियां पैदा कर, ये अपनी बीवी को लेके बाहर जाए। उस बच्ची का हक है, उसके लिए अल्लाह पाक ने दिया है सारा कुछ, वो कर सकता है। तुम लोग ऐसा करो, दुआएं करो कि अल्लाह पाक इनको वो मौका मिले, ये बाहर जाएं, ऐश करें, फिरें टूरें, जो इनकी किस्मत है वो करें। बिल्कुल ऐसे है ना, बनता ये मौका नहीं मिला। कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी फैल गई शादी के बाद, बिल्कुल ऐसा, रजब की एक भी FIR शादी से पहले नहीं थी, कुछ भी नहीं, हमें पता ही, मैं तो पुलिस वाले से डर जाती थी। और जैसी शादी हुई ठीक दूसरे दिन से हो गया, एक सिलसिला शुरू हो गया। अब बजाय इसके कि तुम लोग बच्चों को हौसला अफजाई, बच्चों को कि बेटी नहीं आपने हिम्मत नहीं आने वाली, आपने हिम्मत नहीं, अल्लाह पाक सब ठीक कर दे, बजाय ये कहने के अच्छा जो ये लोग जो पेशेंट गोइयां कर रहे हैं उसमें तो एक मेरी एज की औरत है। जी जी, बिल्कुल ऐसे। अब मैं कभी ना कहूँ, अल्लाह ना करे मेरा कोई दुश्मन भी हो तो मैं कभी ना कहूँ, अल्लाह पाक बेटियां सबकी सांझी होती है। मैं अपनी बहू की बात में, मेरी बेटी है, मैं कह रही, मैं कभी ना कहूँ कि अल्लाह ना करे ये हो गया वो हो गया। एक और लड़की सी है, उसको शर्म नहीं आती, खुदा का खौफ कर, उसने चीजें वापस करी, क्यों करे भी चीजें वापस? उसकी बर्थडे थी, माशाल्लाह गिफ्ट गए। हाँ हमने वीडियो नहीं बनाई, उस वक्त वो कंफर्टेबल नहीं थी, का कोई बात नहीं। उसकी बर्थडे प्रॉपर उसके मियां ने वहां से गजल कहा, गजल गई है। मैं पाकिस्तान में नहीं थी, सारा काम हुआ। अब मेरी बच्ची इतनी अच्छी है, मैं कहती हूँ जैसी मेरी बहू अल्लाह पाक सबको दे, मासूम बच्ची है, कुछ नहीं किसी को कुछ के, सिर्फ ये है वक्त अच्छा नहीं जा रहा ऐसे। अब मैं उसको इस टाइम पे जैसी कंडीशन में वो है, क्या मैं उससे जिद लगाऊं कि तू अपने ससुराल में ही रह? क्या है ससुराल है, मेरा दोनों घर है। हाँ, जब हस्बैंड ही नहीं है तो फिर अब घर में शोहर नहीं, देखो मैंने इस बात को कहा था, अगर शोहर नहीं तो मियाँ बीवी आपकी जिम्मेदारी है। अगर वो बच्ची निभाने वाली हालत में हो, अभी तो वो खुद ठीक नहीं है, बिल्कुल ऐसे। अभी उसका वक्त वो है कि जहाँ उसका जी चाहे वो रहे, बिल्कुल ऐसे। उसको अम्मा घर कंफर्टेबल है, वहाँ टेंशन नहीं देने चाह रही उनको, बिल्कुल नहीं देना चाह रही। तो मैंने मेरी बेटी की जो ससुराल वाले उन्होंने मेरी बेटी को ऐसे रखा जैसे
कसम से रखने का हक है, तो क्या मैं अपनी बहू को नहीं रखूंगी? नहीं, इधर है कितने लोग माँ जी? इधर कोई नहीं, मैं और तेरे बाबा और मेरी बेटी है, बेटा वैसे बाहर है। अब जैसे वो चाहती है वो कंफर्टेबल अपनी अम्मा के पास है तो वेल एंड गुड रहे, कोई बात नहीं, बिल्कुल अल्लाह पाक खैर का टाइम लेके जब अली आएगा वो अपने घर आएगी, उसे पहले भी आई, अब ये कल आई है ना बच्ची आई है। और बताएं वो जो कल आई है वो रजब भाई ने ही वो चीजें भेजी थी उस दिन गजल आपी के साथ, वो सूट पहन के आई थी ना, वो सूट जब मेरे बर्थडे पे ज्यादा सूट। हाँ, ये हेटर्स को जरा बता दें यहाँ पे। हेटर्स को ये कि मेरे वो भी बच्चे हैं, मैं उनको ये कहती बेटे बजाय हेट करने के आप लोग मेहनत किया करो, मेहनत करो जैसे मेरे बच्चे कहते। मेरी गजल ने मेरे रजब ने वक्त से पहले मेहनत शुरू की, हम लोग फैक्ट्रियों वाले थे। जी जी बिल्कुल, ठीक है, ऊंच नहीं चाहती है कोई बात नहीं, मैंने पीछे लोग कभी देखा ही नहीं। 16,000 में भी रजब ने काम किया, बताया सारा। अब अगर रजब ने पढ़ा नहीं तो मैंने उसको फारग नहीं रहने दिया, काम कर, तो किस तरह से गजल ने अपनी डिग्री खुद ली है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कहती हूँ स्ट्रगल करो, अल्लाह पाक हो नहीं सकता कि आप लोग मेहनत करो अल्लाह आपको सिला ना दे, वो तो रहमानो रहीम है, वो तुम लोग इतनी सी मेहनत करते तुम्हें इतना सिला दे, इतना देता है, वो काम करो जो जरूरी है। आप कहते हैं असल तिजारत रब से करनी चाहिए। अब जबरी कितनी दफा कह सकते, मेरी जितनी भी है ना मेरी तिजारत मेरे अल्लाह से है, अल्लाह से मैं अल्लाह से करता हूँ, करता है तो देखो ना पाकिस्तान में नहीं भी है, उसने जो काम शुरू किए वो हो रहे हैं बिल्कुल। ये कि पहले वो शो कर देता था, अब वो कर नहीं सकता। नहीं, अच्छी बात है, वो करनी है उसकी माँ की। ये मैं बड़ी सख्त वाली माँ हूँ इस मामले के, जो काम आपने शुरू किया जो बेहतरीन काम वो करते रहो, ठीक है। मैं अब मेरा बच्चा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कभी फिक्र नहीं हुई जब अली कोई फैसला गलत ना कर, मुझे पता था कि जो मैंने उसके दिमाग में फीड कर दिया वो चलेगा उस पे। तरबियत ही ऐसी आपने की। मेरी बेटी की मुझे कभी फिक्र नहीं हुई कि उसकी जगह पे मैं बोलूँ। वो माशाल्लाह माशाल्लाह उसके घर में अशरे होते हैं, उसकी सास ससुर दोनों माशाल्लाह कहते हैं जो गजल कहेगी हमने वही करना, मिलके चलते हैं वो लोग। मेरी बहू में सारी खूबियां हैं, वक्त गलत जा रहा है, जैसे वक्त ठीक होगा सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। कुछ वक्त गलत है, कुछ उनको बताने वाले भी गलत हैं, अल्लाह पाक सब ठीक कर देगा बेटे। मैं सीधी सी बात कर, देखो कल मेरी बेटी आई, हमने वेलकम किया, खुशी से 2 घंटे निकले हम लोगों के सारे, जो मैं फंक्शन करना चाहती थी, मेरा दिल था मेरी बेटी आए, मैं उसकी गोद भराई करूं, सारे काम करूं। मैं कसम से मैं करबला से सीधी पाकिस्तान इसलिए आई, मैं अपने बेटे के पास जाती ना, जी जी बिल्कुल, मैं सीधी पाकिस्तान इसलिए अपनी बेटी के लिए कि मेरी ईमान पाकिस्तान में है, अल्लाह खैर से मेरा बच्चा आए, मैं जाकर गोद भराई करूं, मैं अपनी छोटी छोटी खुशियां, मेरे एक ही तो बेटा है आपका, मैं उसके 8 महीने 9 हो गए मैं उसके बगैर रह रही हूँ, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, शदीद मुश्किल, कि मैंने अपनी जिंदगी घुमाई अपने बच्चों के और है भी एक बेटी एक बेटा, ज्यादा आसरा हो जाता है। बिल्कुल ऐसे। अब मेरे घर में कोई नहीं है, 2 मंजिला 3 मंजिला घर है, और जाके देखो पूरा पोर्शन ऐसे वीरान है। अगर ये मेरे भांजे भी ना आए तो क्या करें हम बुजुर्ग, कितनी देर टीवी देख रहे, कितनी देर नमाज पढ़ रही नमाज टीवी देख रहे, बाबा तेरी कभी उधर कभी, जिंदगी थोड़ी हम लोग बर्दाश्त करें कि अल्लाह पाक एक टाइम तो वो भी लाएगा जैसे हम सारे इकट्ठे रहेंगे इंशाल्लाह, और वो आएगा। हेटर्स को सिर्फ यही कहती बेटे ये ना करो, मेहनत करो जी जान से, इबादत समझ के, अल्लाह पाक तुम्हें सिले देगा। किसी की टांग खींचना, किसी घर में गलत फहमियां डालना, किसी के लिए बुरा सोचना ना करो, ये अल्लाह को पसंद ही नहीं। आप अच्छे थंबनेल लगा के अच्छे तरीके से भी व्यूज मिल सकते हैं। देखो बेटे आप मेहनत करते हैं, स्टार्ट करते हैं, आपको थोड़े व्यूज आए, आपने और स्ट्रगल की व्यूज बढ़ गए, और स्ट्रगल की, जी जी ऐसे ही है, बजाय वो है रास्ता आपका सीधा उसपे आपको मिलना ही मिलना। जो आप टांग खींच करते हो वो एक दिन टांग खींच लोगे, जब 2 दिन खींच लोगे, 3 दिन बाद में फिर तुम्हें स्ट्रगल करनी पड़नी है, तो बेहतर है पहले से ही कर लो। स्टार्ट में अच्छा स्टार्ट, आप लोग सच पे बुनियाद रखते हो, कभी तुम्हारी मंजिल दूर होती नहीं। जो मैंने अपने बच्चों को सिखाया, जो मैंने समझाया, मैं वही कहती हूँ। माँ जी इतनी बड़ी खुशी, आप दादी और वो रजब भाई के जो वालिद दादा बने, कितनी बड़ी खुशी, इससे बड़ी खुशी तो कोई नहीं होती। मैं कहती हूँ अपनी औलाद से बढ़ के औलाद की औलाद प्यारी होती है। और जब गजल आपी के घर पैदा होने वाली थी आयत, तब भी वो बाहर थे, आज उससे बड़ी खुशी है उनकी अपनी औलाद आ रही है दुनिया में। आपने देखा था ना, तो वो भी नहीं है, उसने वो सोने की छन्नी और चम्मच बनवाया था कि मैं इसमें गुड़ती दूंगा, तब भी मेरा बेटा वहाँ पे सड़क पे बैठा रो रहा थे। अब उसकी अपनी देखो, उसके बाद उसका बच्चा ही आ रहा है, तो वो बेचारा फिर बाहर बैठा। मैं कहती कोई बात नहीं, अल्लाह पाक बेहतरीन करेगा, वो टाइम आएगा। माँ जी 8 महीने हो गए ऐसे ही है, एक से निकलता दूसरे में, करता कुछ नहीं है, वो उसको पता ही नहीं। मैं कहती हूँ क्या ऐसा रजब ने किया है कि दुनिया उसके इतने खिलाफ है, कुछ समझ नहीं आती बेटे। मैंने सिर्फ अपने अल्लाह पे छोड़ा कि पाक परवरदिगार, तू कहता ना कि तू, मेरे बाप अल्लाह पाक उनको जन्नत नसीब कहते थे, तुम लोग अपना
खुद रोज रात को जब सोते हो ना अपना हिसाब खुद कर लिया करो, तुम्हारा वो हिसाब आसान हो जाएगा। हमारी रूटीन है कि अल्लाह पाक कहाँ पे कब मैंने पूरा दिन में गलत किया तो मुझे माफ कर। सोने से पहले अपना हिसाब हम खुद लेते हैं कि अल्लाह पाक हिसाब ले, उससे पहले खुद अपना हिसाब कर लो ताकि तुम्हें वो हिसाब आसान लगे। मैंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया, बेटे अपना हिसाब कर लो। अब अल्लाह पाक मुझे अपने मालिक पे बड़ा भरोसा है, इंशाल्लाह वो टाइम आएगा जब मेरा बच्चा, उसका बच्चा, उसकी बीवी, हम दोनों माई बाबा फिर वही खुशी की जिंदगी जिएंगे इंशाल्लाह। अगर उसने कोई गलती नहीं की है तो पाक परवरदिगार उसको बचाएगा, अब तक बचाता आया है। बिल्कुल अल्लाह पाक ने उसको जो गलतियां की हैं आगे गलतियां ना करे इंशाल्लाह। मैं कहती जो देखो बहुत सारी चीजें हैं जिनका मुझे नहीं अभी तक पता कि मैं 61 साल की 60 साल की हूँ, मुझे नहीं पता। अगर उस बच्चे से कोई गलती हुई है, देखो हमारा ये बनता है कि हम कहेंगे बेटा ये गलत है, आपने ये दोबारा नहीं। अगर वो दोबारा कहता है तो उसको पकड़ो। पहली दफा आप बताओ, पहली दफा बताओ उसको, बताओ कि ये ठीक है, फिर उसको माफ करो, फिर उसको सजा दो। अगर वो बात नहीं आता, हाँ, 1 2 3 पे आके देखो, जब एक बच्चे को पता ही नहीं ये चीज गलत है उसको बता दो, वो छोड़ देगा, नहीं छोड़ेगा तो करना। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मैं डिस्कस ही नहीं करना चाहती मैंने, क्योंकि मैंने अपने खुदा पे छोड़ी कि अल्लाह पाक मेरा तेरे पे तवक्कुल बहुत है। मैंने सारी जिंदगी तवक्कुल पे जी। मेरा एक ही बच्चा है, उसकी खुशी देखो कितनी बड़ी, और वो वहां पे बैठा है भांजी की तरफ ऐसे ही रो रहा था अब भी। और मेरा मालिक कभी किसी के आंसू जाया नहीं जाना। और एक माँ के आंसू वो तो वाकई नहीं जाना देते। और ये हमारे साथ रजब भट्ट की वालदा मौजूद थी, और ये माँ है, जारी बात है एक ही एक बेटा है, और इतनी बड़ी खुशी घर में आ रही है, इससे बढ़ के खुशी कोई भी नहीं है। और जारी बात है उनके गम में आंसू भी तो आ ही जाते हैं, जैसे रजब वहाँ बैठ कर रो रहा है, माँ यहाँ पे बैठ के रो रही है, और इतनी बड़ी खुशी वाला घर है, लेकिन यहाँ पे सब वीरानी है इस टाइम। और अल्लाह ताला वो टाइम भी लाएगा। अपने ऊपर सोच के देखो कि इस तरह का टाइम अगर आप पे ऐसा है कि अल्लाह पाक आपके बाद आपका बच्चा ही आ रहा हो 30 साल के बाद, वो बंदा उसको देख ना सके, उसको गुड़ती, मैंने कहा था रजब अली अपने बच्चे को गुड़ती खुद देगा। गजर गुड़ती, गजर की बेटी मेरे रजब अली को मेरे अबू की गुड़ती है, तहज्जुद गुजार परहेजगार मेरा बाप। मैंने अपने बाप की गुड़ती दी, अशरफ भट्ट मेरे बाप का नाम, मैंने रजब को गुड़ती दी। गजर का मैं नाना अबू तो अब नहीं है, तो रजब भाई मेरी बेटी गुड़ती देगा, नाना भाई गुड़ती वहां पे कन्वर्ट हो जाए। अब उसका भी यही था। अब मुझे बताओ, मुझे कोई पता ही नहीं है कि मेरा बच्चा आ सकता है नहीं आ सकता, कुछ नहीं पता। अल्लाह ताला बहुत जल्द रजब भट्ट को पाकिस्तान लेके आए, और जो उनके मामला पूरी इज्जत के साथ लेके आए, और जो मामला है अल्लाह ताला उनको जल्द सॉल्व करे, और जो गलतियां रजब भट्ट से हुई हैं वो ना हो। हसन शहबाज को इजाज़त है। कमेंट सेक्शन आपके लिए, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।